वृश्चिक राशि। इस राशि के लोग कभी भी सतही इंसान नहीं होते। ये हर चीज़ की जड़ तक जाने वाले लोग होते हैं। अक्सर चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हैं, लोगों के इरादों को बहुत जल्द समझ लेते हैं, अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। आपके अंदर हार शब्द के लिए कोई जगह नहीं होती है। एक बार कोई लक्ष्य को अगर बना लिया तो या तो पूरा करके रहेंगे या फिर खुद को तोड़ देंगे उस चीज़ के लिए, लेकिन रुकेंगे नहीं जब तक इन्हें वो चीज़ मिल न जाए। और यही होती है मंगल की शक्ति। आप लोगों के अंदर एक अलग किस्म का चुंबकीय शक्ति होता है। आप बिना ज़्यादा बोले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। आंखों में गहराई होती है, आपके शब्दों में असर होता है और आपकी चुप्पी बहुत कुछ बिना बोले कह जाती है। आप लोग कभी भी किसी को आसानी से माफ़ नहीं करते, सब कुछ याद रखते हैं, धोखा सहन नहीं करते और जब भरोसा टूटता है तो सामने वाले को देखना भी पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपको आपके स्वामी ग्रह मंगल की वजह से मिलता है। आपकी जो गट फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होती है, इनर गट फीलिंग बहुत ज़्यादा तेज होती है। आप बिना सबूत के बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा हो, कुछ सही हो रहा हो, तो वो चीज़ आप बहुत जल्द भाप लेते हैं। आपको लोग धोखा देने की कोशिश भी करें तब भी आप उनके दिल की बातें, उनके दिमाग का मनसा, हर चीज़ जान लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मंगल की वजह से मिलता है। आप भीड़ को पसंद नहीं करते हैं, आप अकेलापन पसंद करते हैं। भीड़ में चलना आपको नहीं पसंद होता है। कम लोगों से आप जुड़ते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और अपने दर्द को अकेले सहना पसंद करते हैं। ये आपको मजबूत भी बनाता है और इसी की वजह से आप कभी कभी लोनली भी फील कर लेते हैं और ये भी मंगल की वजह से आप में आता है। 7 दिसंबर 2025 से मंगल धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये कोई साधारण ग्रह नहीं होने वाला है। ये वो गोचर है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जिस इंसान ने सालों संघर्ष किया, बार बार हार मिली, जिसे लोग कमज़ोर समझते रहे हैं, अगर वही इंसान अचानक से इतिहास बदलने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ अब आपके जीवन में वही समय शुरू हो चुका है। ये मंगल का गोचर आपको निर्णय लेने की ताकत देगा, आपको डर से आज़ादी देगा और आपको वो शक्ति देगा जो सिर्फ और सिर्फ योद्धाओं के पास होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बदलाव हर किसी के लिए नहीं होगा। ये बदलाव उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जिनके अंदर आग है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की अभी भी जज्बा बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि। 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये समय ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और बड़े फैसलों का समय है। अगर आप अभी भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या करना है, क्या आपको चाहिए, तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जहां पर कि सूखे खेत में बारिश के जैसे, अंधेरे कमरे में रोशनी के जैसे और थके हुए योद्धा के हाथ में तलवार के जैसे अब आप खुद को कमज़ोर नहीं महसूस करेंगे। अब आपका मन बोलेगा कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे बदलना है। जान लेते हैं कि इस गोचर का असर आपके किन किन क्षेत्रों पर कैसा कैसा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का धनु में जाना यानी कि काम करने की गति आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। इस समय आपको अपने कैरियर में वो मौके मिलेंगे जो पहले सिर्फ सपने लगते थे। अगर आप नौकरी करते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉस आपके काम पर नज़र रखेंगे, प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट के स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको जीत मिल सकती है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अब आपकी गलती बहुत ही भारी पड़ सकती है। छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है।
जो लोग सरकारी नौकरी या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय निर्णायक है। या तो चयन होगा या फिर आपको अपनी दिशा बदलनी होगी, आप कुछ और ट्राई करेंगे। वहीं पर बात कर लें आपके फाइनेंशियल स्टेटस का क्या हाल रहने वाला है, तो ये समय आपके धन कमाने का जबरदस्त अवसर लेकर आया है। इस समय पुराने पैसे की वापसी हो सकती है, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, नए इनकम के सोर्स बन सकते हैं, बिजनेस वालों के लिए बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। घर में बड़ा खर्च हो सकता है, गाड़ी या प्रॉपर्टी इस समय आप ले सकते हैं, मेडिकल पर भी थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है। आप जितना कमाएं उतना ही आपको सही प्लानिंग करना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च ना करें। इस समय आप पहले की जैसे नहीं रहेंगे, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आएगा, खुद को कमज़ोर समझना आप बंद करेंगे, आपको अपने फैसलों पर गर्व महसूस होगा, आपका व्यक्तित्व लोगों को चौंकाने वाला होगा। बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, तो सबसे नाजुक रिश्ता जो होता है आपकी लव लाइफ, मंगल क्रोध और ऊर्जा का ग्रह माना गया है, और जब ये धनु में आते हैं तो सीधे दिल और जुबान पर डायरेक्ट असर दिखाते हैं। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो झगड़े अचानक से बढ़ सकते हैं, ईगो क्लैश हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर आप रिएक्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा कंट्रोल कर लें और सामने वाले के प्रति आपका प्यार सच्चा है तो ये समय आपका रिश्ता और स्ट्रांग हो जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं तो किसी गहरे कनेक्शन इस समय बनने की योग बन रहे हैं, पुराना प्यार लौट सकता है, एक्स की वापसी हो सकती है, एक्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई अचानक से एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। अब डिसाइड आपको करना है कि उस नए रिश्ते को एक्सेप्ट करना है या फिर उस पुराने रिश्ते को वापस आपको अपने लाइफ में लेकर आना है। वहीं पर बात कर लें अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा लोगों के लिए ये समय बहुत ही संवेदनशील रहेगा। आप दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है, शक की भावना पैदा हो सकती है, गुस्से से रिश्ता बिगड़ सकता है। इसीलिए आपको इस समय थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करना है, बातों को समझदारी के साथ संभालनी है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता आपका पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपके पार्टनर को भी खास ख्याल रखना चाहिए कि बेवजह आपको किसी भी बात के लिए रोका टोका ना करें। कुछ लोगों के लिए संतान सुख के भी योग बन रहे हैं, घर में कोई अच्छी सी खुशखबरी भी सुनने को आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात कर लें तो इस समय आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकता है, जैसे कि सर दर्द, ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित दिक्कतें, नींद की कमी, गुस्सा, तनाव, ज़्यादा ओवरथिंक करना, वर्कलोड ज़्यादा लेना। इस समय सबसे ज़रूरी है आपको खुद को शांत रखना, ओवरथिंक ज़्यादा ना करना, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना। हर दिन आप सुबह सुबह वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ जुड़िए और कोशिश कीजिए कि पहले बातों को समझिए और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। हालांकि इस समय आपका गुस्सा बहुत ही पीक पर रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुद को संभालने की थोड़ा कोशिश करें। जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे अब उनकी असलियत सामने आएगी। ऑफिस या रिश्ते में कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, लेकिन मंगल की शक्ति आपको उनसे ऊपर रखेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि खुद को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुछ बातों का टकराव संभव है, पुराने मुद्दे बाहर आ सकते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े हुए केस वापस से उठ सकते हैं। लेकिन इस समय आप घर में नया वाहन खरीद सकते हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक का सामान आ सकता है, घर की मरम्मत या फिर घर बदलने का भी योग बन रहा है। यात्रा की बात करें तो इस समय यात्राओं की योग बेहद शुभ रहने वाले हैं। धार्मिक यात्रा, काम से जुड़ी हुई यात्रा, अचानक लॉन्ग ट्रिप भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो मेहनत भी करेंगे, अपने कर्म को सही रखेंगे। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे फिर नहीं कुछ होने वाला। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।